जून 2018 के एक ठंड भरे दिन में मैलोरी हैरिगन और उनका बॉयफ्रेंड कनाडा के समुद्र में लेब्राडोर के तट से लगभग 4 मील दूर विलियम हार्बर में केकड़े पकड़ रहे थे। अचानक उन्हें एक अलग थलग तैरते हुए आइसबर्ग के ऊपर एक अजीब सी चीज दिखाई दी। पहले तो उन्हें लगा कि ये सिर्फ एक सील का बच्चा है, लेकिन उन्होंने जितना सोचा था हकीकत में वो उससे कहीं ज्यादा चौंकाने वाला मामला था। जैसे जैसे उनकी नाव करीब आने लगी, उनको एहसास होने लगा कि बर्फ पर असहाय रूप से जो जानवर ठिठुर रहा था वो असल में एक आर्कटिक लोमड़ी है जो बीच समुद्र में फंस गई थी। हैरिगन और रसेल को जल्दी ही कुछ करने की जरूरत थी, क्योंकि भूखे सीगल उसके ऊपर मंडराने लगे थे। दोनों किसी तरह अपनी नाव को उस आइसबर्ग के पास लेकर गए और लोमड़ी को कूदकर नाव पर आने के लिए प्रोत्साहित करने लगे। लेकिन ये इतना आसान नहीं था। मशरूम के आकार वाला वो बर्फ का टुकड़ा डांवाडोल हो रहा था और ऐसा लग रहा था कि वो कभी भी बिखर जाएगा। आखिरकार उन दोनों ने फैसला किया कि आइसबर्ग को नाव की टक्कर से तोड़ दिया जाए। फिर उन्होंने एक जाल डालकर लोमड़ी को नाव में खींच लिया। वो इतनी कमजोर हो चुकी थी कि बंदरगाह की तरफ वापसी की यात्रा के दौरान वो 6 घंटे तक सोती रही। लेकिन जब वो जागी तो दोनों ने उसे ललचाकर कुछ स्वादिष्ट वियना सॉसेस खिला दिए। जब वे नाव से उतरे तो उस जीव ने और आराम किया और उसे लकड़ी के बुरादे से सुखा दिया। फिर मैलोरी और क्लिफ को भरोसा हो गया कि अब वो वापस जंगल में छोड़ने के लायक मजबूत हो चुकी है। उन दोनों का मानना था कि वो लाचार लोमड़ी भोजन की तलाश में बर्फ पर चली गई होगी, लेकिन जब वो टुकड़ा टूटकर तैरने लगा तो वो फंस गई। शुक्र है कि ये नेक दिल लोग उसे बचाने के लिए मौजूद थे। अब आइए एक नजर डालते हैं कुछ और भी अद्भुत जानवरों पर जिन्हें कुछ भले इंसानों ने बचाया। कॉफी पसंद बिल्लियां। जनवरी 2020 में कनाडा के ऑयल वर्कर कैंडल डेविश एडमंटन में डेटन वैली में तेल के कुओं पर कुछ रूटीन जांच कर रहे थे जब उन्हें बर्फ की चादर पर कुछ पड़ा हुआ दिखाई दिया। उन्हें लगा कोई कूड़ा छोड़ गया है, लेकिन जब डेविश उसके पास गए तो उन्हें मियाओं की धीमी सी आवाज आने लगी और उन्हें एहसास हुआ कि ये कोई लापरवाही से छोड़ा गया कूड़े का ढेर नहीं है, बल्कि कुछ गंभीर है। बर्फ में फर के जो बंडल कांप रहे थे वो दरअसल बिल्ली के 3 छोटे छोटे बच्चे थे जिनकी पूंछ बर्फ में जमकर फंस गई थी। पहले तो डेविश को समझ नहीं आ रहा था कि बिल्ली के बच्चों को सुरक्षित रूप से कैसे मुक्त किया जाए, लेकिन फिर उन्हें अचानक एक आइडिया आया। वो दौड़ कर गए और अपने ट्रक में से एक कप में बची हुई कॉफी लेकर के आ गए। उन्होंने बच्चों की पूंछों के चारों ओर गर्म कॉफी डाल दी जिससे कि बर्फ पिघलने लगी, और फिर ये देखकर दयालु रक्षक उन बिल्ली के बच्चों को अपने घर ले आया और उनकी देखरेख करके उन्हें फिर से स्वस्थ कर दिया। डेविश ने फेसबुक पर इस अविश्वसनीय कहानी को पोस्ट किया, जिसके बाद तीनों बच्चों को एक साथ एक नया घर मिल गया। शायद उन्हें कॉफी के रूप में एक नया मनपसंद पेय भी मिल गया। अंत भला तो सब भला। ये बुरी तरह डरी हुई कुतिया 2017 में भारत में मिली थी, जब ये एक गहरे कुएं में गिरकर निकल नहीं पा रही थी। ये घंटों तक चारों तरफ पैर मारती रही और फिर थककर चूर होने के बाद किनारे पर पत्थर पकड़कर लटक गई। वो तो भला हो उस ग्रामीण का जिसने वहां से गुजरते हुए इसे देख लिया और पशु रक्षक दल को फोन करके बुला दिया। दल वहां तुरंत पहुंच गया ताकि कुछ अनहोनी होने से पहले उस मासूम को बचाया जा सके। उसे निकालने के लिए एक व्यक्ति को कुएं में लटका कर उतारा गया। कुतिया ने अपनी पूरी ताकत जुटाई और तैर कर उसके पास पहुंच गई। फिर उसने खुद को रक्षक द्वारा एक नेट में डाले जाने में सहयोग दिया। सूखी जमीन पर लाए जाने के बाद उस कुतिया को जांच के लिए वेलफेयर सेंटर ले जाया गया और फिर उसे आराम करने और स्वस्थ होने के लिए काफी समय दिया गया। धन्य है पशु बचाव दल के ऐसे समर्पित योद्धा जिनके कारण इस भाग्यशाली कुतिया को एक नई जिंदगी गया। नेक दिल शिकारी। हिरण के शिकार के बारे में सभी की अपनी राय है, लेकिन पेंसिल्वेनिया के शिकारियों के एक ग्रुप ने साबित कर दिया कि मनुष्य और जानवर के बीच में सच में एक दिल को छूने वाला अटूट बंधन होता है। जेफ सिडल, जोश डेविस और एड शिमाल्सले एक बर्फीली जगह में शिकार ढूंढ रहे थे जब उन्होंने एक पॉइंट वाले हिरन को देखा जो एक जमी हुई झील पर फंसा हुआ था और खड़ा होने में असमर्थ था। वो पशु बर्फ पर हर तरफ एक बाम्बी की तरह फिसल रहा था। उन लोगों को समझ में आ गया कि उसकी मदद के लिए उन्हें तुरंत कुछ करना होगा। डेविस ने एक छोटी सी फिशिंग बोट ली और अपने वजन को बैलेंस करते हुए उस खतरनाक रूप से पतली बर्फ पर फिसलता हुआ हिरन के करीब पहुंच गया।
आखिर में उसने एक फंदा बनाकर किसी तरह हिरन को कस लिया और उसे बोट के करीब खींचकर बैठ गया। हिरन बचने का संघर्ष कर करके थक चुका था और डेविस उसे आराम से जमीन की तरफ ले गया। डेविस के साथियों ने नाव को किनारे पर खींच लिया। मुझे यकीन है कि ये हिरन अब संभल कर कदम उठाएगा। कूदती हुई बतखें। कभी कभी छोटे से छोटे जानवर को भी हम इंसानों से थोड़ी मदद की जरूरत होती है। 2009 में जोएल आर्मस्ट्रॉन्ग नाम के एक बैंकर ने, जो कि दूसरी मंजिल पर स्थित स्टर्लिंग सेविंग्स के ऑफिस में काम करता था, इमारत की एक लेज पर बतख के अंडों का एक घोंसला देखा। आर्मस्ट्रॉन्ग को लग गया कि उस बतख के बच्चे जब अंडों से बाहर आएंगे तो कोने पर से नीचे फुटपाथ पर गिर जाएंगे। इसलिए उसने उन्हें बचाने के लिए एक योजना बनाई। जब आखिर वो सुबह आई तो आर्मस्ट्रॉन्ग 5:45 बजे ही वहां पहुंच गया और पोजीशन पर खड़ा हो गया। जैसे ही बतख के बच्चे छलांग लगाने के लिए लाइन में लगे तो आर्मस्ट्रॉन्ग ने ठान लिया कि वो हर एक बच्चे को सुरक्षित रूप से झेल लेगा और उन्हें उसकी मां के पास जमीन पर रख देगा, जो क्वैक क्वैक करके उन्हें आवाज दे रही थी। आर्मस्ट्रॉन्ग ने कॉलेज में बेसबॉल खेला हुआ था, इसलिए इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है कि उसने 12 में से 8 बच्चों को कैच कर लिया, जबकि बचे हुए 4 डर कर ऊपर ही रह गए। तो वो खुद ऊपर चढ़कर उन्हें उतार कर ले आया। हालांकि आर्मस्ट्रॉन्ग का मिशन अभी पूरा नहीं हुआ था। वो बतखों के परिवार को वॉशिंगटन की सड़कों से बचाता हुआ नहर तक छोड़कर आया। बतखें सुरक्षित रूप से पानी में कूदती गईं और बिना किसी खरोच के तैरती हुई चली गईं। दुनिया में जोएल आर्मस्ट्रॉन्ग जैसे और भी लोगों की जरूरत है। कीचड़ में फंसी। जब आप बिल्ली के जितने छोटे होते हैं तो बाहर की महान दुनिया में बहुत सारी बाधाएं आती हैं। सावधानी ना बरतने पर ये जानलेवा भी हो सकती हैं। गली की एक बिल्ली बड़ी कठिन स्थिति में फंस गई जब वो कंबोडिया के एक गांव के पास मिट्टी के गहरे कुंड में गिर गई। शुगर है कि पास ही में धान के खेत में काम कर रहे लोगों ने उसकी दबी हुई पुकार सुनी और उसे सही वक्त पर ढूंढ लिया और मदद बुलवा ली। उन लोगों ने समझदारी दिखाते हुए एक बड़ी शाखा का इस्तेमाल किया और डूबती हुई बिल्ली को दलदल से बाहर खींच लिया। फिर वो उसे पानी के कुंड तक ले गए। बिल्ली को पानी में नहीं भीगना था, पर फिर भी उन लोगों ने रगड़ रगड़ कर उसके फर पर चिपकी हुई कीचड़ मोटी परत निकाली। आखिरकार उसका जिंजर कलर दिखने लग गया और हालांकि वो पूरी तरह से डरी हुई थी, वो कम से कम अपने असली रूप में आ चुकी थी। उसे सूखी मछली खिलाई गई, जिसके बाद वो एकदम तंदुरुस्त दिखने लगी। आजकल वो अपने जीवन रक्षकों के साथ एक खुशहाल जिंदगी जी रही है। फैमिली रियूनियन। माएं हमेशा पूरी कोशिश करती हैं कि उनके बच्चे सुरक्षित रहें, लेकिन कुछ बच्चों के साथ दुर्घटनाएं होती रहती हैं। नवंबर 2017 में भारत के केरल के जंगलों में एक हाथी का बच्चा जमीन में एक गहरे गड्ढे में गिरकर बड़ी मुसीबत में फंस गया। लाख कोशिशों के बावजूद संकरे गड्ढे में फंसे हुए उस बच्चे को निकलने का कोई रास्ता नहीं मिल रहा था। उसकी लाचार माँ ऊपर खड़ी उसे देख रही थी। जैसे जैसे उस मुसीबत में फंसे बच्चे और उसकी बेबस माँ की खबर फैलने लगी, गांव के लोग इकट्ठे होने लगे। आखिरकार बचाव दल आ पहुंचा और बच्चे को निकालने का प्लान तैयार किया गया। एक जेसीबी का उपयोग करके उन्होंने आसपास की मिट्टी खोदकर बाहर निकाल दी और बच्चा ऊपर चढ़ने में सफल हो गया। अब वो सुरक्षित था। आसपास खड़े लोगों ने देखा कि कैसे माँ और बच्चा भावुक होकर फिर से मिले। लेकिन एक और हैरान करने वाली बात हुई। मादा हाथी ने अपनी सूंड उठाकर बचाव दल को धन्यवाद की सलामी दी। कभी कभी हम मानवों की समझदारी का ठीक से आकलन नहीं कर पाते, है ना? पाइप में पिल्ला। 2019 में भारत में एक पिता और पुत्र एक सड़क पर स्कूटर से जा रहे थे जब उन्होंने पास के एक पुल के नीचे से मिमियाने की आवाज सुनी। जब उन्होंने उतरकर खोजबीन की तो उन्हें हैरान कर देने वाली एक चीज दिखाई दी। एक प्लास्टिक के पाइप के टुकड़े में एक छोटा सा पिल्ला फंसा हुआ था। वो वहां पहुंच कैसे गया, ये एक रहस्य था, लेकिन उसे ये पता था कि उनको उसकी मदद करनी होगी। बेचारा पूरी तरह से उस सखरे से पाइप में जाकर जकड़ गया था। उसे दबा दबा कर निकालने की जितनी भी कोशिशें की, सफल नहीं हुई। दोनों लोगों ने एक और तरीका ट्राई किया। पाइप को तोड़कर उसे निकालने की कोशिश की गई, लेकिन फिर भी कुछ नहीं हुआ और आखिर में एक तरकीब काम आई। उन्होंने पिल्ले को वापस ट्यूब में धकेल दिया और दूसरे सिरे से बाहर खींच लिया। दोनों नेकदिल रक्षक उस पिल्ले को अपने फार्म हाउस पर ले गए और उसके लिए पौष्टिक आहार पकाया, उसकी ठीक ठाक से देखरेख की और फिर से उसे स्वस्थ कर दिया। खेत की मुर्गियों से उनकी दोस्ती भी हो गई।
पेड़ के ऊपर अटके। इंसानों का भालुओं से बहुत ज्यादा आमना सामना नहीं होता, लेकिन मई 2019 में कनाडा में 2 भालू के बच्चे किसी कारण एक 70 फीट ऊंचे स्प्रूस के पेड़ पर अटक गए और उन्हें मदद की सख्त जरूरत थी। इस भयंकर मुसीबत में वो इसलिए फंसे थे क्योंकि दुर्भाग्य से जब उनकी मां एक गाड़ी से टकराकर मर गईं, तो डर के मारे दोनों बच्चे भागते हुए पेड़ पर चढ़ गए। ब्रिटिश कोलंबिया के नॉर्दर्न लाइट्स वाइल्ड लाइफ सोसाइटी के वॉलंटियर्स को मदद के लिए बुलाया गया, लेकिन उन बच्चों को इतनी ऊंचाई से नीचे उतरना एक बहुत ही कठिन काम साबित हो रहा था। यहीं पर काम आया उस इलाके का शौकिया क्लाइंबर स्टीफन बॉट, और बॉट सफलतापूर्वक उस पेड़ पर चढ़ गया जो पूरे जंगल में सबसे ऊंचा पेड़ था। और बच्चों को उठाकर सुरक्षित रूप से वापस जमीन पर ले आया। उन पशुओं को पहले बेहोश करके उन पर आइडेंटिटी टैग लगाए गए और अब उनकी वाइल्ड लाइफ शेल्टर में देखभाल की जाएगी जब तक कि वे 1 साल के नहीं हो जाते। फिर उन्हें उसी एरिया में छोड़ दिया जाएगा जहां से उन्हें बचाया गया। जल बिन मछली। 2012 में ब्राजील के शहर एरियल डो काबो में पर्यटक और लोकल लोग बीच पर समुद्र का आनंद ले रहे थे जब एक हैरत अंगेज करने वाली घटना हुई। दर्जनों छोटी चोंच वाली डॉल्फिन अचानक लहरों के साथ तैरकर किनारे आ गईं। थोड़ी देर में वो झुंड किनारे के उथले पानी में फंस गया और घबरा कर मचलने लगा। शुक्र है कि समुद्र तट पर मौजूद सारे लोग डॉल्फिन्स की मदद के लिए इकट्ठा हो गए। उन मैमल्स को सही दिशा में वापस भेजने के लिए सारे बीच गोअर्स उनकी तरफ भागे और एक एक करके उन्हें खींचकर गहरे पानी में ले गए। एक बड़ी सी पावरफुल मशीन की तरह काम करते हुए नेक दिल लोगों के इस ग्रुप ने सफलतापूर्वक हर एक डॉल्फिन को सुरक्षित रूप से सही रास्ते पर डाल दिया। कौन जानता है इन लोगों के बिना इनमें से कितनी डॉल्फिन्स अपनी जान गंवा देती। इस तरह का झुंड में फंस जाना एक रेयर घटना है और समुद्र विज्ञानियों का कहना है कि ऐसी घटनाओं के पीछे कोई भी ठोस कारण नहीं है। हो सकता है कि डॉल्फिन आसपास तैर रहे जहाजों के हॉर्न की आवाज से कंफ्यूज हो गई हूँ, या फिर उथले पानी में शिकार करते हुए लहरों में बहती हुई आ गई हूँ। जो भी कारण रहा हो, इस झुंड की किस्मत उस दिन बुलंद थी। चिपचिपी स्थिति। नवंबर 2019 में एनिमल एड इंडिया को बहुत ही चिपचिपे संकट में फंसे 4 छोटे पिल्लों के बारे में एक चौंकाने वाला कॉल आया। पिल्ले गलती से उस डामर के ऊपर चले गए थे जिसे एक कचरे के ढेर में ढोल दिया गया था। नवंबर 2019 में एनिमल एड इंडिया को बहुत ही चिपचिपे संकट में फंसे 4 छोटे पिल्लों के बारे में एक चौंकाने वाला कॉल आया। पिल्ले गलती से उस डामर के ऊपर चले गए थे जिसे एक कचरे के ढेर में ढोल दिया गया था और कुछ ही समय में वे जमकर कड़क हो गए थे। बचाव कर्मियों का मानना है कि पहले पिल्ले की रोने की आवाज सुनकर बाकी वहां पर गए और फंस गए। वे डरे हुए जानवर डामर में इस कदर सने हुए थे कि उनका सांस लेना मुश्किल था और वे सिर्फ अपनी आंखें हिला सकते थे और उन्हें पूरी तरह से मुक्त करवाना एक बहुत लंबा प्रोसेस था। 1 इंच मोटा टार जम चुका था और वॉलंटियर्स को उसे तेल और बर्तन वाले साबुन से नरम करके खींचने में 3 घंटे लग गए। उन पर काफी कचरा और पत्थर भी चिपके हुए थे। उसी रात पिल्लों की 2 बहनें भी सिर से पांव तक लथपथ हालत में मिलीं और वॉलंटियर्स फिर से काम पर लग गए। घंटों तक धोने और रगड़ने के बाद पिल्ले आखिरकार फिर से पहले जैसे दिखने लगे और इससे भी अच्छी खबर ये थी कि उनकी मां भी मिल गई। पूरे परिवार को फिर से मिला दिया गया और सारे बच्चे पहले की तरह ही मस्ती से खेल कूद करने लगे और शरारत भी। इनमें से एनिमल रेस्क्यू के दिल को छू लेने वाले कौन से काम ने आपको सबसे ज्यादा खुशी दी, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में आकर जरूर बताएं। और हाँ, देखने के लिए शुक्रिया।